गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम आपको क्लास फर्स्ट हिंदी फर्स्ट चैप्टर 20 जो स्वस्थ वही सुखी नामक चैप्टर के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहता है वही जीवन में सुखी रहता है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। चैप्टर 20 जो स्वस्थ वही सुखी। परिचयात्मक प्रश्न। क्या आप प्रतिदिन स्नान करते हैं? क्या आप स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं? क्या आप ताज़ा भोजन करते हैं? प्रतिबिंब। बालकों को उत्तम स्वास्थ्य के सूत्रों से परिचित करवाना। परिकल्पना। क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? राजू प्रतिदिन स्नान करता है, साबुन लगाकर मल मल कर नहाता है, साफ तौलिए से शरीर पोंछता है, वह शरीर की सफाई का बहुत ध्यान रखता है, वह स्वस्थ रहता है। सोनू बार बार उठाने पर भी देर से उठता है, रोते हुए वह बिस्तर त्यागता है। देर से उठने के कारण वह सारा दिन आलस में रहता है। स्नान करने के नाम पर वह रोने लगता है। राजू प्रतिदिन दांतों की सफाई करता है, उसके दांत मजबूत व साफ रहते हैं। सोनू प्रतिदिन दांत साफ नहीं करता, उसके दांतों में पीड़ा भी रहती है। राजू बालों में प्रतिदिन तेल लगाकर कंघा करता है, उसके बाल साफ सुथरे रहते हैं। सोनू कभी कभी स्नान करता है, इससे उसके बालों में भी मैल जमा रहती है, उसके सिर में जुएं हो जाती हैं। राजू समय पर ताज़ा भोजन खाता है, इसलिए स्वस्थ रहता है। सोनू के खाने का कोई समय नहीं है, इसलिए वह अधिक देर तक रखा वह भोजन खाता है। उसे प्रायः पेट दर्द की शिकायत रहती है। राजू स्वस्थ रहता है, इसलिए बलवान रहता है। वह हर खेल में अब हम यहाँ से फिर से पढ़ेंगे। सोनू के खाने का कोई समय नहीं है, इसलिए वह अधिक देर तक रखा हुआ भोजन खाता है। उसे प्रायः पेट दर्द की शिकायत रहती है। राजू स्वस्थ रहता है, इसलिए बलवान रहता है। वह हर खेल में प्रथम रहता है। सोनू शरीर की सफाई के प्रति ध्यान नहीं देता, इसलिए रोगी रहता है। उसे कोई खेल खेलने का मन नहीं करता। अब मैं आपको इस चैप्टर को अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस चैप्टर में राजू और मोनू दो बालकों के बारे में बताया गया है। राजू प्रातःकाल सुबह उठता है, नियमित स्नान और सफाई से वह अपने आप को स्वस्थ रखता है। इसके विपरीत सोनू देर से उठता है, उसका सारा दिन आलस में रहता है। स्नान करने के नाम पर वह रोने लगता है। राजू प्रतिदिन दांतों की सफाई करता है, जिससे उसके दांत मजबूत रहते हैं, किंतु सोनू कभी कभी स्नान करता है, इससे उसके बालों में मैल तथा जुएं रहती हैं। राजू ताज़ा भोजन करता है, जिससे वह स्वस्थ रहता है।
सोनू के खाने का कोई समय नहीं है। वह बासी रखा हुआ भोजन खाता है, जिससे प्रायः उसे पेट दर्द की भी शिकायत रहती है। राजू स्वस्थ रहता है। वह हर खेल में प्रथम आता है। सोनू शरीर की सफाई पर ध्यान नहीं देता, इसलिए वह बीमार रहता है तथा खेलने में भी उसका मन नहीं लगता। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के आगे सही लगाइए। पहला, जो बच्चा देर से उठता है वह सदा अप्रसन्न रहता है, ब स्वस्थ रहता है, सा आलसी रहता है। सा आलसी रहता है, ये सही है। दूसरा, जो प्रतिदिन दांत साफ नहीं करता उसके दांत आ साफ रहते हैं, ब मजबूत रहते हैं, सा कमज़ोर रहते हैं। सा कमज़ोर रहते हैं, ये सही है। तीसरा, जो नियमित रूप से शरीर की साफ सफाई रखता है वह अस्वस्थ रहता है, ब अस्वस्थ रहता है, सा आलसी बनता है, अस्वस्थ रहता है। खा, चित्र देखकर क्रियाएं लिखिए। यहाँ चित्र में एक लड़का ब्रश कर रहा है, इसलिए क्रिया हुई ब्रश करना। दूसरे चित्र में एक बालक स्नान कर रहा है, तो क्रिया क्या है? स्नान करना। तीसरे में ये बालक कपड़े पहन रहा है, तो क्रिया हुई कपड़े पहनना। चौथे में यह बालक बालों में अपने कंघी कर रहा है, इसलिए क्रिया हुई कंघी करना। ग, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, डैश स्नान करने के नाम पर रोने लगता है। सोनू। दूसरा, सोनू प्रायः डैश भोजन खाता है, बासी। तीसरा, राजू स्वस्थ रहता है, इसलिए डैश है, बलवान। चौथा, अस्वस्थ बालक सदैव डैश रहता, उदास। घा, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। तौलिया, स्नान, अस्वस्थ, प्रतिदिन, सदैव। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की फोटो आपको होमवर्क में मिल जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।